कैसी है मेरी गुड़िया? और कैसी है मेरी बड़ी गुड़िया? बिल्कुल ठीक। कैसी रही चिंकी आज दिन भर? अच्छी रही। जानते हो चिंकी आज 4 महीने की हो गई। मम्मी आई थी। देखो चिंकी के लिए क्या लाई है। बहुत बढ़िया। चिंकी को जरूर पसंद आई होगी। लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। मैं तरह तरह की आवाजें निकालकर खेलती रही, लेकिन वो तो घड़ी की तरफ देखकर मुस्कुराती रही। घड़ी में 9 बजे हैं, यानी खाने का समय। खाना तैयार है। आप जाकर शुरू कीजिए ना, मैं इसे सुलाकर अभी आ जाती हूँ। ठीक है। रेखा, क्या हुआ? फूलदान टूट गया। अच्छा हुआ चिंकी नहीं उठी। हाँ। क्या बात है, तुम परेशान लग रही? तुमने सुना आवाज कितनी तेज थी? दूसरे कमरे में तुमने सुन लिया, मगर चिंकी ने अपनी आंखें नहीं खोली। तुम्हें नहीं लगता कि कहीं कुछ गड़बड़ है? मेरे ख्याल से नहीं, मगर कल सुबह हम बच्चों के डॉक्टर से मिल लेते हैं, ठीक है? अब तो खुश हो ना? रेखा, मैं रिपोर्ट ले आया हूँ। सब ठीक है ना? हाँ रेखा, डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारी कुछ जांच करनी होगी। मेरी? विक्रम, सब ठीक है ना? ऐसा है कि डॉक्टर ने कहा है कि चिंकी को सुनने में परेशानी आ सकती है। घबराओ मत, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। पहले जांच करा लेते हैं, फिर देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। मुझे अफसोस है रेखा, चिंकी बहरी है। हमने उसकी अच्छी तरह से जांच की और सारे परीक्षणों से पता चला कि इसकी वजह रुबेला वायरस है, जिसका संसर्ग गर्भ ठहरने के शुरुआती दिनों में तुम्हें हो गया होगा। ओह भगवान, मेरी बेचारी चिंकी। क्या इसका कोई इलाज है डॉक्टर? नहीं, कोई इलाज नहीं। लेकिन हम तो हमेशा से सावधान रहे हैं, फिर ऐसे कैसे लग गया ये रुबेला? किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे पहले से रुबेला की बीमारी हो और वो तुम्हारे सामने खांसा या छींका हो। ये चोट काफी मामूली किस्म का होता है, हल्का सा बुखार, थकावट या फिर बदन पर चकत्ते पड़ जाए। मुझे तो पता ही नहीं कि रुबेला क्या होता है डॉक्टर। अगर ये हल्का सा छूत है तो इससे इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो जाती है? आम औरतों के लिए रुबेला हानिकारक नहीं है, लेकिन 3 महीने तक की गर्भवती महिलाओं के लिए ये काफी नुकसानदेह हो सकता है। रुबेला वायरस बच्चे के शरीर में जाकर उस पर बुरा असर कर सकता है। रेखा, गर्भावस्था में तुम्हें हल्का बुखार या बदन पर चकत्तों के बारे में कुछ याद है? मुझे तो याद नहीं है। शायद मैंने मामूली एलर्जी समझकर नजरअंदाज कर दिया हो। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। रुबेला के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। जन्मजात रुबेला संलक्षण नवजात शिशुओं के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। चिंकी पर इससे भी ज्यादा गंभीर असर पड़ सकता था। रुबेला से पीड़ित कुछ माताओं के बच्चे कई बार एक या दोनों आंखों में मोती बिंदु के साथ माइक्रोसेफली, हृदय रोग या बहरापन जैसी परेशानियों के साथ पैदा हो सकते हैं। ये माइक्रोसेफली क्या है डॉक्टर? माइक्रोसेफली का मतलब है सिर का असाधारण रूप से छोटा होना, जो आमतौर पर मंदबुद्धि से संबंधित है। बच्चा जिंदगी भर माँ बाप पर बोझ बन जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरह के केसेस एक आम बात है। देखिए, रुबेला का एक और शिकार, इसे मोतीबिंद हुआ है। ऐसे मामलों में अगर हमेशा के लिए नुकसान से बचना हो तो 2 महीनों के भीतर ही ऑपरेशन हो जाना चाहिए। क्या आप माँ बाप के दुख और खर्च की कल्पना कर सकते हैं? काश हमें मालूम होता तो हम ज्यादा सतर्क रहते। काश हमें मालूम होता, काश हमें मालूम होता। रेखा और विक्रम को ये मालूम कराना आसान नहीं था कि चिंकी बहरी है। अफसोस है कि दुनिया भर में लाखों बच्चे ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जिनमें से कुछ बीमारियों को आसानी से रोका जा सकता है।
दुर्भाग्य से रेखा और विक्रम की तरह ज्यादातर माँ बाप ना तो ऐसी बीमारियों के बारे में जानते हैं और ना ही उसकी रोकथाम के बारे में। मीजल्स यानी खसरा, मम्स यानी गलसुआ और रुबेला ऐसी ही 3 बीमारियां हैं जिन्हें एक साधारण टीके ट्रेसिवैक से रोका जा सकता है। अब रुबेला को ही लीजिए। रुबेला एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। रुबेला घन के आकार का एक वायरस है जो नाक से सांस द्वारा शरीर में दाखिल होकर लिम्फ नोड्स में फैल जाता है। 7 दिन बाद ये खून के प्रवाह में शामिल हो जाता है। बुखार और शरीर पर चकत्ते जैसे लक्षण उभरने लगते हैं और ये लक्षण इतने मामूली होते हैं कि अक्सर इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। भारत में गर्भधारण योग्य उम्र के दौरान 45% महिलाओं को रुबेला से प्रभावित होने का जोखिम रहता है। जैसा कि रेखा को मैंने बताया, असल नुकसान तब होता है जब गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में छूत लग जाए, क्योंकि गर्भनली में प्रवेश वायरस भ्रूण को छूत से प्रभावित कर सकता है। कई बार इससे गर्भपात भी हो जाता है या बच्चा CRS यानी कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम जैसे हालात में पैदा हो सकता है। CRS वाले 10 से 20% शिशु जन्म के पहले साल के दौरान ही मर जाते हैं और जो जिंदा रह जाते हैं उन्हें मोतियाबिंद, बहरापन, जन्मजात हृदय रोग और दूसरे रोग जैसे इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जिगर व तिल्ली का बढ़ना, मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, न्यूमोनाइटिस, माइक्रोसेफली, रेटिनोपैथी, मानसिक या शारीरिक विकास में बाधा, माइक्रोऑफ्थेल्मिया इत्यादि रोग हो जाते हैं। क्योंकि रुबेला को जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, इसलिए इसे पश्चिम की बीमारी समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में रुबेला को पहली बार भारत में ही एक अंग्रेज डॉक्टर ने 1841 में खोजा था और जन्मजात मोतीबिंद और माता में रुबेला के छूत के बीच संबंध प्रस्थापित करने में उसे 100 बरस लग गए। इसी तरह रुबेला और दूसरी बीमारियों के बीच संबंध भी धीरे धीरे सामने आए। अब आप समझ गए होंगे कि गर्भवती महिला को खुद और उसके शिशु को जीवन भर के लिए रुबेला से कितना खतरा है। शुक्र है आपका डॉक्टर रुबेला को रोकने के लिए टीका दे सकता है। काश हमें मालूम होता। सिर्फ एक असरदार टीका रुबेला से पूरी सुरक्षा दिला सकता है। मीजल्स यानी खसरा का नाम किसने नहीं सुना है। मीजल्स एक छूत की बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लार की बूंदों, छींक या निकट संपर्क से लग जाती है। परिवार के लगभग 90% अप्रतिरक्षित सदस्यों को संक्रमण या छूत लग जाता है। ऐसे संक्रमित बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। छूत के 10 दिन बाद बुखार, छींके, नाक बहना, खांसी और आंखों में लाली, उल्टी और दस्त भी लग सकते हैं। कानों के पीछे लाल चकत्ते आ जाते हैं जो देखते देखते चेहरे और गर्दन तक फैल जाते हैं। 2-3 दिन के भीतर ये चकत्ते पूरे बदन पर फैल जाते हैं। क्योंकि मीजल्स प्रतिरक्षण क्षमता पर असर डालता है, ये बच्चों को अन्य प्रकार के संक्रमणों के प्रति कमजोर बना देता है। बार बार दस्त और पेचिश होते हैं जो आगे चलकर कुपोषण, लसिका गांठ विस्तार और टीबी जैसी बीमारी का कारण बन सकता है। भारत में बहुत से माता पिता ये सोचते हैं कि मीजल्स संक्रमण बच्चे के लिए अच्छा है क्योंकि इससे जीवन भर का शारीरिक प्रतिरक्षण हो जाता है। उन्हें पता होना चाहिए कि किसी अन्य बीमारी के मुकाबले मीजल्स से सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु होती है। इससे होने वाले दूसरे रोग खतरनाक हैं। निमोनिया इन सब में आम है, जहां 60% मामलों में शिशु मर जाते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क हानि, हृदय और गुर्दे में समस्या, मिर्गी, मंद विकास और कमजोरी भी हो सकती है। यहाँ तक कि मीजल्स संक्रमण के कई वर्षों बाद भी SSPE जैसी अति गंभीर समस्या भी पैदा हो सकती है। SSPE यानी सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनिनसेफेलाइटिस, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाओं का नाश होता है, जिसके कारण धीरे धीरे मंद बुद्धि रोग पनपता है जो आखिरकार लकवे का रूप ले लेता है। न जाने कितने माँ बाप मीजल्स के टीके को नजरअंदाज कर देते हैं, ये जानते हुए भी कि उनके बच्चे को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। काश हमें मालूम होता। सिर्फ एक टीका मीजल्स की रोकथाम कर सकता है। मम्स यानी गलसुआ। मम्स यानी गलसुआ एक और खतरनाक बीमारी। ये है गलसुआ पीड़ित एक बच्चा। ये देखिए, कर्णमूल लार ग्रंथि पर पीड़ादायक सूजन, जिससे पहले कान दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों का दर्द, भूख मिटना और मुंह खोलते वक्त दर्द और जकड़न की शिकायत हो सकती है। बुखार 1 से 6 दिन और सूजन 10 से 12 दिन तक रहती है। इस दौरान बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। ये बीमारी अति संक्रामक है।
मीजल्स की तरह मम्प्स भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है, खासकर बिंदुक संक्रमण से। मीजल्स की तरह मम्प्स से भी गंभीर परिणाम होते हैं। मर्दों को होने वाली ऐसी ही एक आम बीमारी है ऑर्काइटिस यानी वृषण शोथ। इसमें अंडकोशों में सूजन व दर्द होता है, जिससे अंडकोश अंततः निर्बीज हो जाता है। इसके कारण कैंसर होने का काफी खतरा रहता है। इसके हम नहीं जानते हैं कि महिलाओं में गलसुआ यानी मम्प्स स्तनों और डिंबाशय में सूजन और दर्द पैदा कर सकता है, जिससे बांझपन भी आ सकता है। इतना ही नहीं, गलसुआ यानी मम्प्स दिल और गुर्दे पर भी असर डाल सकता है और क्रेनियल नर्व पैरालिसिस यानी दिमाग के लकवे का कारण बन सकता है। गलसुआ और बच्चों का मधुमेह के बीच का संबंध भी पता लगा है। गलसुआ के विषाणु अग्नाशय में इंसुलिन पैदा करने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। काश हमें मालूम होता। एक आसान सा सुरक्षित और असरदार टीका गलसुओं की रोकथाम कर सकता है। माँ बाप होने के नाते हमें चाहिए कि हम बच्चों को लगने वाली बीमारियों के बारे में जानें। हम जानते हैं कि रोगों की रोकथाम इलाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मगर इस पर हम अमल कितना करते हैं? क्या हमें सबक नहीं लेना चाहिए? एक साधारण मगर असरदार व सुरक्षित टीका बच्चे को इस दुर्भाग्य से बचा सकता है। साथ ही साथ माँ बाप को बेवजह के खर्च और तकलीफों से भी बचा सकता है। इस टीके का नाम है ट्रेसिवैक, जो मीजल्स, मम्प्स और रूबेला से सुरक्षा प्रदान करता है। बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर आपको बताएंगे कि शिशु को 9 महीने की उम्र में मीजल्स के टीके की एक खुराक और 15 से 18 महीने की उम्र के भीतर MMR टीके की एक खुराक दें। इसके अलावा सभी नौजवान लड़कियां तथा मां बनने लायक उम्र की महिलाओं को रूबेला का टीका लगाना जरूरी है। सामान्य और स्वस्थ जीवन आपके बच्चे का अधिकार है। अब तो आप जान गए होंगे कि सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाए जाएं। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आप अपने दोस्तों, सहेलियों को भी देंगे। बीमारियों की रोकथाम द्वारा एक स्वस्थ भारत के प्रचार में शामिल हों, जिसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कार्य कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड मिजल्स, गलसुआ और रूबेला जैसी 3 खतरनाक बीमारियों से बचाव के लिए भारत में टीके का उत्पादन केवल सीरम इंस्टीट्यूट ही करता है। पिछले 30 वर्षों से सीरम इंस्टीट्यूट ने टीके की करोड़ों खुराकों का उत्पादन किया और करोड़ों बच्चों की जानें बचाईं, उन्हें गंभीर बीमारियों से बचाया। वास्तव में जब भी टीका शब्द का जिक्र होता है, डॉक्टरों के दिमाग में सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट का ख्याल ही उभरता है। भले ही वो टेटनस, डिप्थेरिया या कुकर खांसी, मिजल्स, मम्प्स, रूबेला हो या फिर कुत्ते या सांप का काटना हो, सिर्फ एक ही विश्वसनीय नाम है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये तमाम टीके पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की एकदम साफ सुथरी प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं। यहाँ पर बनने वाले उत्पादन को प्रत्येक स्तर पर गुणवत्ता की कड़ी कसौटी पर से गुजरना पड़ता है। सीरम इंस्टीट्यूट में अत्याधुनिक तकनीक तथा स्वयं चालित यंत्रों का उपयोग किया जाता है। मसलन दवा तथा इंजेक्शन के लिए छोटी छोटी बंद शीशियों, वायल्स एंड एम्प्यूल्स के उत्पादन के लिए पहली बार कंप्यूटर नियंत्रित स्वयं चालित निरीक्षण मशीन लगाई गई है, जो कि पश्चिमी देशों के लिए भी नई बात है। भारत में डिप्थेरिया, टेटनस, पर्टिसिस ग्रुप ऑफ वैक्सीन के उत्पादन का सीरम इंस्टीट्यूट न केवल सबसे बड़ा केंद्र है, बल्कि भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के लिए टीकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भी यही है। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट विश्व में पहला ऐसा केंद्र है जहां पर IBM कोष विभाजक का सीरम बनाने की प्रक्रिया में प्रयोग होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित टीका कठिन से कठिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों की कसौटी पर भी खरा उतरता है। आज दुनिया भर में यहां बने टीकों की मांग बढ़ रही है। आज सीरम इंस्टीट्यूट अपने उत्पादन दुनिया के 125 देशों में सीधे तथा अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के जरिए निर्यात करता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस एस पूनावाला
अपने समर्पित वैज्ञानिकों की टीम को बेहतर प्रयास के लिए सतत प्रोत्साहित करते रहते हैं। उनके नेतृत्व में सीरम इंस्टीट्यूट बड़े आह्वानों और कीर्तिमानों तथा महान उपलब्धियों की तरफ अग्रसर है। We should now take this opportunity to become the world leader in these two categories of vaccines. It would be a proud moment for a developing country like India to endeavor and achieve and protect 50% of the world's infant population in the near future. Gentlemen, I think this is where Serum Institute of India should put its might together and our thrust to achieve this object. सुरक्षा जन्म से ही